मैट्रिक और इंटर रिजल्ट तो दोनों का आ चुका है, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा? क्योंकि अभी तक तो आपने रिजल्ट केवल इंटरनेट पे चेक किया, मार्क्स स्टेटमेंट देखा, लेकिन काम चाहे एडमिशन हो, स्कॉलरशिप हो, आगे चल करके नौकरी करनी हो, बहाली में जाना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, हर एक चीज़ में काम तो मार्कशीट का ही आता है। और ये इंटरनेट वाला मार्कशीट तो किसी काम का है नहीं, बस आपने फौरी तौर पर उसमें मार्क्स स्टेटमेंट देख लिया, बस इतना ही काम था उसका। तो ये मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा, इंटर का मार्कशीट कब आएगा, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट कब से हमें मिलना शुरू होगा, और इस मार्कशीट के साथ और क्या मिलेगा, हमें क्या लेकर के जाना होगा इस मार्कशीट को लाने के लिए, कितने पैसे लगेंगे, इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलते हैं, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होने वाला है इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि देखिए, मार्कशीट बिहार बोर्ड से तो आता ही आता है, मार्कशीट अकेले नहीं आता। ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ एक डॉक्यूमेंट और आता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हिंदी में औपबंधिक प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ मैट्रिक में भी आता है, इंटर में भी आता है। और अगर हम एक और डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंटर वालों को एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि बोर्ड से ही आता है मार्कशीट के साथ, जिसको कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ही प्रवर्जन प्रमाण पत्र भी कहते हैं। लेकिन मैट्रिक वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब बोर्ड से नहीं आता, पहले आता था, लेकिन अब मैट्रिक वालों का बोर्ड से माइग्रेशन नहीं आता है। यानी अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने मैट्रिक तो पास किया, 10th तो पास किया बिहार बोर्ड से, लेकिन अब वो किसी और बोर्ड से 12 करना चाहता है, इंटर करना चाहता है, तो अगर उसको बोर्ड चेंज करना है तो माइग्रेशन के लिए उसे अप्लाई करना पड़ेगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में। माइग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब स्पेशली उसको माइग्रेशन मिलेगा। क्योंकि माइग्रेशन की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब आप एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाते हैं, या एक बोर्ड से किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब जरूरत पड़ती है। तो चूंकि बिहार के अंदर का मामला क्या था कि मैट्रिक वालों का एडमिशन चूंकि बिहार बोर्ड के अंदर ही बहुत सारे बच्चे 11 में करवा लेते हैं, इंटर भी बिहार बोर्ड से करते हैं, तो चूंकि बोर्ड उनका सेम रहता है, इसलिए बोर्ड ना बदलने के कारण उन लोगों को अब माइग्रेशन नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो हो सकता है कि 10th के बाद किसी और स्टेट में जाकर के 12 करना चाहते हो, इंटर करना चाहते हो, तो ऐसे बच्चों को स्पेशली जाकर के माइग्रेशन निकलवाना होगा रीजनल ऑफिस से। हाँ, इंटर वालों को माइग्रेशन मिलता है। तो मार्कशीट मैट्रिक इंटर दोनों का आएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैट्रिक इंटर दोनों का आएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल इंटर का आएगा, मैट्रिक का नहीं आएगा। मैट्रिक में अगर किसी को चाहिए हो तो जाकर के उसको निकलवाना होगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस से। अब ये 3 चीज़ें, मैट्रिक में 2 चीज़ें, इंटर में 3 चीज़ें। ये तो आया डॉक्यूमेंट कहाँ से, बोर्ड से आता है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट जब ये आएगा स्कूल में तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको स्कूल वाले भी बना कर देते हैं। मैट्रिक वालों को क्या मिलता है, तो SLC मिलता है, जिसको TC भी कह सकते हैं। SLC हो गया स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और उसी को TC भी कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहे तो मैट्रिक या इंटर में आचरण प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग सकता है स्कूल से, उसको बनाकर मिलेगा। और यही जो मैंने अभी TC या SLC कहा, ये इंटर वालों को भी मिलेगा, जिसको CLC कहा जाता है। इसको SLC भी कह सकते हैं, इसको TC भी कह सकते हैं इंटर में भी, ठीक है ना। CLC इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि पहले कॉलेजों में भी पढ़ाई होती थी इंटर की, तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट उसका नाम पड़ गया था। लेकिन कॉलेज में तो अब इंटर की पढ़ाई होती नहीं है, तो उसको भी SLC आप कह सकते हैं, TC कह सकते हैं, वो मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या आचरण प्रमाण पत्र ये भी मांगने से आपको मिल सकता है। ये आचरण हो या TC SLC हो या CLC जो भी कहिए वो हो, ये आपको स्कूल बना कर देता है। बाकी मार्कशीट आपका प्रोविजनल, माइग्रेशन, ये सब कौन देता है, तो ये आपका बोर्ड से आता है। अब बोर्ड से आने का भी एक सिस्टम है। बिहार बोर्ड कभी भी अलग अलग जिलों के जिला मुख्यालय में जो अवस्थित होते हैं DEO ऑफिस, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस, उस DO ऑफिस में भेजा जाता है। यानी बिहार बोर्ड से कहाँ आएगा, DO ऑफिस में आएगा। DO ऑफिस से जा करके आपके स्कूल को लाना पड़ेगा, अपने अपने स्कूल का सब जा करके लाते हैं हेडमास्टर या प्रिंसिपल या उनके यहाँ का टीचर। और जब वो आपके स्कूल में पहुँचेगा ना, तब वो मार्कशीट आपको मिलना शुरू होगा। उससे पहले आप ना तो डायरेक्ट DO ऑफिस से ले सकते हैं, उससे पहले ना तो आप जा करके डायरेक्ट बिहार बोर्ड के ऑफिस से ले सकते हैं, कहीं से नहीं। आपको कभी भी मिलेगा तो अपने स्कूल से ही मिलेगा। लेने के लिए जाइए अगर, तो स्वयं जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले किसी और को आपका मार्कशीट, प्रोविजनल, माइग्रेशन ये सब नहीं देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर पैसे की बात करें तो ये सब चीज़ लेने में पैसा लेने का कहीं कोई नियम नहीं होता है भाई। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ कि पैसा लेने का कहीं कोई नियम नहीं होता है, क्योंकि माइग्रेशन का चार्ज, प्रोविजनल का चार्ज,
मार्कशीट का चार्ज ये ऑलरेडी फॉर्म भरने के दौरान आपसे बिहार बोर्ड ने फॉर्म भरने के शुल्क के रूप में वसूल कर लिया है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन फिर भी टीसी काटने के नाम पर, एसएलसी या टीसी देने के नाम पर, मार्कशीट देने के नाम पर अलग अलग स्कूलों से शिकायत मिलती है कि पैसे लिए जा रहे हैं, उनसे अवैध वसूली हो रही है। तो इन सब चीज़ों को वक्त आने पर आपको खुद हैंडल करना होगा, वसूली की शिकायतें मिलती हैं। सबसे बड़ा सवाल कि ये मैट्रिक का मार्कशीट कब आएगा और इंटर का मार्कशीट कब आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटर की सारी प्रक्रियाएं पहले होती हैं, एग्जाम भी पहले होता है, रिजल्ट भी पहले आता है, तो मार्कशीट भी इंटर वालों का पहले आता है। मैट्रिक का उसके बाद सब कुछ चलता है, यानी एग्जाम भी उसके बाद, इंटर के बाद होता है, रिजल्ट भी बाद में आता है उसके बाद, और मार्कशीट भी उसके बाद आता है। अगर हम पिछले साल की रिपोर्ट की बात करें, पिछले साल तक का मामला है, 20 मई को, जी हाँ 20 मई को इंटर का मार्कशीट आया था, 20 मई को, और 27 मई को मैट्रिक का मार्कशीट आया था, ठीक एक हफ्ते के बाद। और नॉर्मली यही इंटर और मैट्रिक के मार्कशीट में 1 हफ्ता 10 दिन यही गैप रहता है हर साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते 10 दिन का गैप रहता है। पिछले साल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पिछले साल रिजल्ट आप याद कीजिए कि आपका जो इंटर का रिजल्ट पिछले साल आया था वो 25 मार्च को आया था और मार्कशीट 20 मई को आया, 2 महीने का अंतराल लगभग। और अगर हम पिछले साल के मैट्रिक रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल भी 29 मार्च को ही रिजल्ट आया था, इस साल भी 29 मार्च को ही रिजल्ट आया मैट्रिक का। तो पिछले साल 27 मई को, यानी वहाँ भी लगभग 2 महीने का अंतराल, 2 महीने बाद मैट्रिक का मार्कशीट आया था। तो 20 मई और 27 मई पिछले साल का डेटा है। इस बार भी मई में 15 पार होगा, और 15 के पार होने के बाद चाहे अब 2-4 दिन पहले हो, 2-4 दिन बाद हो, मार्कशीट मैट्रिक और इंटर दोनों का आ जाएगा। कभी भी मिलेगा तो आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा। एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों का आ रहा था कि मार्कशीट लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्या हमें केवाईपी करवाना पड़ेगा, क्या केवाईपी करने किए बिना क्या हमें ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे? तो इसकी चर्चा हम करेंगे अलग से एक वीडियो में। साथ ही साथ किसी के मार्कशीट में, किसी के डिटेल में, मैट्रिक इंटर में कोई गलती अगर अभी भी हो तो उस गलती का सुधार कैसे होगा, ये भी चर्चा होगी अगली वीडियो में। केवाईपी और मार्कशीट में करेक्शन 2026 वालों का, 25 वालों का, सब की चर्चा होगी। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगले नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।